नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। सकरी पेंड्रीड हाईवे से लगभग 5 किलोमीटर अंदर ग्राम पंचायत कोपरा स्थित है और यहीं पर यहां विशाल प्राकृतिक जलाशय स्थित है और यह जलाशय बारिश के दौरान पूरा भर जाता है और बैक वाटर वर्तमान हाईवे सड़क को पार कर लगभग 1 किलोमीटर दूर तक फैल जाता था। अब हाईवे सड़क बन जाने के कारण एक तरफ का इलाका खेती करने के काम आ रहा है और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सकरी पेंड्रीड हाईवे से लगभग 5 किलोमीटर अंदर ग्राम पंचायत कोपरा स्थित है। यहीं पर यह विशाल प्राकृतिक जलाशय स्थित है। यह जलाशय बारिश के दौरान पूरा भर जाता था और बैक वाटर वर्तमान हाईवे सड़कों को पार कर लगभग 1 किलोमीटर दूर तक फैल जाता था। अब हाईवे सड़क बन जाने के कारण एक तरफ का इलाका खेती करने के काम आ रहा है। धीरे धीरे जलाशय का सड़क किनारे वाला हिस्सा खेती में बदलते जा रहा है। जलाशय का बैक वाटर क्षेत्र सिकुड़ने लगा है। पहले इस जलाशय से निकली नहर से सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाता था, अब वो अभी लगभग बंद कर दिया गया है। वहीं जलाशय क्षेत्र में निर्माण और चारों तरफ से बने मकानों ने जलाशय का कैचमेंट एरिया कम कर दिया है। इस जलाशय में प्रवासी पक्षी समय समय पर और स्थानीय पक्षी साल भर बने रहते हैं। इसका कारण यह है कि जलाशय का पूरा क्षेत्र दलदली है। सूखे क्षेत्र में लाखों की तादाद में सीप, शंखी, घोंघे, कीड़े और मछलियां हैं, इसलिए 12 महीने यहाँ भोजन उपलब्ध है। पक्षी खा पी करके अपने घर लौटने की तैयारी में, उसी तरह यहाँ पर आए हुए पर्यटक भी अपने घर लौटने की तैयारी में है। मई जून की भीषण गर्मी के पश्चात भी यह जलाशय पूरी तरह नहीं सूखा है, अभी भी इसमें अथाह जल राशि है। अलावा इसके यहाँ पर शंख है, सीपियां हैं और पशु पक्षियों के खाने के लिए, जलचरों के खाने के लिए पर्याप्त भोजन जरूरत है। ऐसे प्राकृतिक जलाशय के संरक्षण की, संवर्धन की और इसके व्यावसायिक उपयोग के भी। ये एक अकेला जलाशय इस पूरे ग्राम पंचायत के लिए बहुत ही उत्पादक हो सकता है, व्यावसायिक हो सकता है। न सिर्फ पर्यटन की दृष्टि से बल्कि इसमें जो जल में होने वाली गतिविधियां उसको बढ़ा करके, इसमें कमल का उत्पादन करके, इसमें सिंघाड़े का उत्पादन करके, इसमें मछली कछुए का उत्पादन करके और ये जो किनारे का दलदल है यहाँ पर केकड़ा पालन करके भी जो स्व सहायता समूह है और अन्य सहकारी सोसाइटियां हैं यहाँ पर करोड़ों रुपए का उत्पादन करके अपने ग्राम पंचायत को समृद्ध भी कर सकते हैं और सरकार के लिए रोजगार, वैकल्पिक प्राकृतिक रोजगार का एक साधन भी बन सकते हैं। पक्षियों के भी घर जाने का समय है, पर्यटकों के भी घर जाने का समय है और दर्शकों का भी। ये आप देख रहे हैं, मई जून की भीषण गर्मी के पश्चात भी यहाँ के अथाह जल राशि में उतना अंतर नहीं पड़ रहा है। हालांकि जो जो किनारा है वो सूखते जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी इतनी विशाल जल राशि यहाँ पर है कि प्रवासी पक्षी आ रहे हैं, स्थानीय पक्षी जाते हैं, अपना गुजारा भी करते हैं और शाम में तड़के के समय भी यहाँ पर पर्यटक भी है, दर्शक भी है और इससे पूरा जलाशय जो समय की मांग है कि इसे और भी बड़ा किया जाए, गहरा किया जाए, सुरक्षित किया जाए और इसको उपयोग व्यावसायिक भी किया जाए, क्योंकि इसमें किनारे किनारे भी सीपियां भी हैं, मोती वाली सीपियां भी हैं, शंख भी है और जो जलचर है उनके खाने के लिए पर्याप्त भोजन है। पक्षियों के लिए भी है, जो जलचर रहने वाले उनके लिए भी है और यहाँ पर व्यावसायिक रूप से मछली पालन भी किया जा सकता है, पुष्प पालन भी किया जा सकता है और अन्य प्रकार की गतिविधियों को संचालित किया जा सकता है। इसलिए जरूरत है इसके संवर्धन की, संरक्षण की। कोपरा जलाशय से हर खबर के लिए। इस जलाशय के किनारे अब सड़क का निर्माण कर गांव से हाईवे की तरफ विकसित किया जा रहा है। ये जगह भविष्य में छोटा सा पिकनिक स्पॉट बन सकता है। ग्राम पंचायत कोपरा विधानसभा चुनाव क्षेत्र तखतपुर में शामिल है। शहर से लगा हुआ है और आबादी घनी है। वहीं सकरी क्षेत्र अब एक उभरता हुआ रिहायशी और व्यवसायिक क्षेत्र बनता जा रहा है। यहाँ पर सेना की सशस्त्र बटालियन है। तखतपुर, कोटा, बिलासपुर मार्ग संगम है और रायपुर हाईवे सड़क से जुड़ने के कारण
एक व्यस्त और व्यवस्थित व्यवसायिक क्षेत्र बनता जा रहा है। कितना बड़ा उतना आइडिया नहीं है, बचपन से देख रहे हैं सबसे बड़ा मतलब अब ऐसा पानी भरा रहता था तो उतना आइडिया नहीं कितना बड़ा है कैसा है क्या है, बस ये है कि जो पानी भरा रहता था बहुत पानी रहता था, उलट जल चलता था, वो सब इसमें कभी नाव चली कभी नाव चलती है होता था तो उसका भी अभी पर्यटक आते हैं कभी कभार आते हैं क्योंकि हम लोग क्या शहर में रहते हैं ना तो हम लोग आइडिया नहीं। अच्छा कभी कभी गाँव आए घूमते यहाँ अपना गाँव है पर्यटक यहाँ पर है वैसे भी जो बाहर की जो पक्षी आती है ना वो नाम से जब वो आ रही है तो यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए। तकनीक जलाशय अपना बना हुआ था ना बाद में से पिचिंग का काम तो आपको लगता है कि इसमें और क्या दर्शकों के लिए पर्यटकों के लिए क्या सुविधा होना चाहिए, जैसे कि स्पॉट होना चाहिए कहीं पे कुछ जैसे नहाने का व्यवस्था वहाँ होना चाहिए। जलाशय है यहाँ पे बहुत सारे मछली बढ़ते मछली भी होते हैं देखा जा रहा इस प्रकार कोपरा जलाशय जैसे प्राकृतिक जलाशयों और बड़े तालाबों को सहेजने और संरक्षित रखने की प्राथमिकता और नीति बहुत जरूरी है। पूरे परिस्थिति को संरक्षित रखने वाले ऐसे प्राकृतिक जलाशय तालाब हमारे भविष्य की पूंजी है। ब्यूरो रिपोर्ट।